सो हाय गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे वर्कआउट रिलेटेड के बारे में कि कोई इंडिविजुअल जो बिगनर है वो अपना मैक्सिमाइज गेन्स जो है वो नहीं कर पा रहा है। दूसरा होगा कि आपको वर्कआउट जो स्प्लिट है वो क्या रखना है और क्या चूज़ करना है कि आप मैक्सिमाइज जो गेन्स है वो कर पाए। और तीसरी वीडियो होगी आपको किस एक्सरसाइज में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जो है पार्ट 1 वो डाली है। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके वो देख सकते हो। तो चलिए अब वीडियो करते हैं शुरू। तो अब हम बात करेंगे कि वर्कआउट स्प्लिट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहला वर्कआउट स्प्लिट होता है ब्रो स्प्लिट, जो कि मैंने खुद यूज़ करा था और जो कि एक बिगनर यूज़ करता है। दूसरा होता है फुल बॉडी स्प्लिट और तीसरा होता है पुश पुल लेग्स, जो कि सबका फेवरेट है और मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई भी इंडिविजुअल या बिगनर जिम शुरू कर रहा है तो पहली चीज़ वो बिगनर ये नोटिस करेगा कि जो उसके गेन्स है वो बहुत जल्दी मैक्सिमाइज हो रहे हैं, कि उसका मसल मास भी इंक्रीज हो रहा है और उसकी जो पावर है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है। तो भाई बट ऐसा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपने जो है वो अभी अभी नया जिम शुरू करा, आपकी जो बॉडी है वो यूज टू हो रही है और जो आपकी न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो भी आपने जो है थोड़ी सी इंक्रीज करी है। तो तभी आपका जो मसल मास है और जो पावर है वो इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ खुद हुई थी। मैंने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मेरा जो वेट है वो इंक्रीज हुआ था और जो मेरी पावर है वो इंक्रीज हुई थी, क्योंकि एट दैट टाइम मैं बिगनर था। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ब्रो स्प्लिट क्या होता है। ब्रो स्प्लिट होता है कि आप एक अपना इंडिविजुअल मसल ग्रुप हर एक पर्टिकुलर डे जो है वो ट्रेन करोगे, ठीक है। तो मंडे जैसे आप फॉर एग्जांपल लगा रहे हो चेस्ट, तो ट्यूसडे आपका हो जाएगा बैक, थर्सडे आपका शोल्डर, वेडनेसडे आपका बाइसेप कुछ भी, और सैटरडे आपका लेग्स, और संडे को जो होगा वो आपका रेस्ट डे होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप संडे को ही रेस्ट डे ले सकते हो, आप मतलब किसी भी अपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच में रेस्ट ले सकते हो और आगे कंटिन्यू कर सकते हो आपका जो भी स्प्लिट है। बट मुझे ब्रो स्प्लिट इतना बेटर नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो है आपको एक मसल ग्रुप के ऑलमोस्ट मतलब 10 से 12 सेट्स करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में तो वो अच्छा रहता है, बट आस्ता आस्ता आप अपने मसल को इतना ओवर ट्रेन करोगे कि वो इतना ड्रेन हो जाता है कि आपका इन द एंड जो है वो पंप ही नहीं आता। तो मैं उसको कंसिडर ही नहीं करता कि मतलब मेरे लिए तो वो इतना बेटर नहीं है। अब जो दूसरा वर्कआउट स्प्लिट है वो है फुल बॉडी वर्कआउट। अब उसमें क्या होता है कि मंडे को आप हर जो मसल ग्रुप है उसको 2-2 सेट्स लेंगे, जैसे चेस्ट के भी 2, बैक के भी 2, लेग्स के भी 2, ट्राइसेप के भी 2, और जो ट्यूसडे है वो आपका रेस्ट होगा। तो आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे। वेडनेसडे को भी कंटिन्यू होगा, फिर थर्सडे को रेस्ट होगा, फिर फ्राइडे को भी कंटिन्यू होगा, सैटरडे को भी रेस्ट होगा। ये होता है हमारा फुल बॉडी वर्कआउट। पहले 1 साल तक मैंने मतलब ब्रो स्प्लिट इतना फॉलो करा कि मेरे जो गेन्स है वो मैक्सिमाइज हो ही नहीं सके। फिर उसके बाद जब मैंने पुश पुल लेग शुरू करा तो मेरे गेन्स मतलब इतने अच्छे हो गए कि मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुश पुल लेग्स में क्या होता है। जैसे मंडे को आप लगा रहे हो पुश, ट्यूसडे को लगाओगे आप पुल और वेडनेसडे को लगाओगे आप लेग्स। अब मंडे को पुश में क्या आएगा, पुश में आएगा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप, और ट्यूसडे को जो है आपका पुल में आएगा बैक और बाइसेप्स, और वेडनेसडे को एज इट इज रहेगा जो भी आपका लेग्स होगा, ठीक है। तो आप एक जो चीज़ है ये कर सकते हो कि जो आपको प्राइमरी डे है, जैसे मंडे को आपका चेस्ट है तो आप उस टाइम पे चेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, मतलब प्लेन बेंच, तो प्लेन डंबल प्रेस, तो केबल फ्लाइज, इनमें ज़्यादा फोकस कर सकते हो। जो आपका सेकेंडरी डे है जो कि आपका आ गया थर्सडे, उसमें आप शोल्डर में ज़्यादा फोकस कर सकते हो। वो कैसे कि आप जो है अपना इंक्लाइन में ज़्यादा फोकस करो, जो कि आपका आ गया इंक्लाइन बेंच, इंक्लाइन डंबल प्रेस, तो उससे ज़्यादा आपका शोल्डर फोकस होगा, जो आपका शोल्डर है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। सिमिलरली जो ट्यूसडे है उसमें आपका जो प्राइमरी डे बैक का होगा उसमें आप फोकस कर सकते हो अपने वेट में, और जो आपका फ्राइडे है जो कि आपका होगा सेकेंडरी डे हो बैक, उसमें आप फोकस कर सकते हो अपने वॉल्यूम में और मास में। और सिमिलरली जो आपका वेडनेसडे लेग्स आएगा उस वर्कआउट में फॉलो कर सकते हो आप अपना जो है हैमस्ट्रिंग्स, और जो सैटरडे होगा उसमें आप ज़्यादा फोकस करोगे अपने क्वाड्स को। तो डेट्स व्हाई आई कंसीडर जो पुश पुल लेग्स है वो बेटर है हर एक स्प्लिट से। और पुश पुल लेग्स का जो है मुझे एक एडवांटेज ये भी लगता है कि आप मतलब 2 दिन के बाद अपना मसल ग्रुप रीट्रेन करोगे, जो कि बहुत बेटर है। आपका मसल अच्छे से रिकवर हो जाता, तब तक ज़्यादा गैप नहीं पड़ेगा आपका।
तो ये भी एक मतलब प्लस पॉइंट है कि आपको जो पुश पुल लेग्स है वो बेटर होगा। और पुश पुल लेग्स का एक ये भी एडवांटेज है कि मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज तो कम होगी, बट मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज जो उसमें होगी वो आपकी कंपाउंड लिफ्ट होगी, जिससे आपका जो मसल ग्रोथ है वो जल्दी होगा और ज़्यादा होगा। पहला 1.5 साल तो मैंने वेस्ट करा, बट उसके बाद जब मैंने अपने बॉडी में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा तब मुझे रिजल्ट मिला। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि मतलब अगर मैं बैक के 5 गेम्स लगा रहा हूँ तो उनमें से 2 गेम्स के मैं मतलब लास्ट जो सेट्स होते हैं उनको फेलियर करता था, मतलब जब तक पूरी बॉडी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तब तक फेलियर करता रहता था। ठीक है, दूसरा हो गया कि मैंने अपनी फॉर्म बहुत अच्छी करी। पहले कुछ मसल फील ही नहीं होता था, कोई भी एक्सरसाइज लगा लेनी तो बिना कुछ बातें कर करके दोस्तों के साथ ऐसे एक्सरसाइज कर लेना, बट अब पूरा फोकस मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है सारा उसको कर करके उससे मसल बहुत ग्रो हुआ है मेरा। तीसरा ये था कि जो भी लास्ट टाइम मैंने लगाया था मैं हमेशा इम्प्रूव करता था कि जो मेरा अगली बारी होगा मैं या तो 1 रेप ज़्यादा लगाऊंगा या मेरी फॉर्म ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो मसल है मेरा अच्छा पंप हो और मुझे अच्छा फील आए। और एक चीज़ से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया जो कि था टाइम अंडर टेंशन। मतलब हर रेप को फील करना, हर रेप को पॉज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैक की रोइंग लगा रहा हूँ तो रोइंग को यहाँ पे मतलब 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना, तो उससे मतलब इतना अच्छा पंप होता था, इतना अच्छा मसल आपका एग्जॉस्ट होता था, ना कि आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अगर लिमिटेड एक्सरसाइज कर रहे हो तो टाइम अंडर टेंशन रखो उसको, उसका आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हर रेप नहीं रखना टाइम अंडर टेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 रेप्स कर रहे हो किसी भी एक्सरसाइज के तो लास्ट के जो 3 या 4 रेप्स होंगे उसको ही आपको पॉज करके रखना है, 3 सेकंड का होल्ड, 2 सेकंड का होल्ड, उससे ज़्यादा नहीं करना आपको। और प्लीज़ जो ईगो लिफ्टिंग है वो अवॉइड करो जितनी हो सकती है, क्योंकि ना तो वो तुम्हें गेन्स देगी, बस इंजरी ही देगी तुम्हें, जिसकी वजह से जो तुम्हारा ग्रोथ है वो पूरा रुक जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ था। मुझे लोअर बैक की एक ऐसी इंजरी आई थी ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में कि मतलब 6 महीने मेरी जो एक्सरसाइज थी वो सारी बंद हो गई थी, तो मैं कम्प्लीटली बेड पे था। तो इस वीडियो में यही था कि वर्कआउट स्प्लिट एज अ बिगनर आपको क्या गलतियां नहीं करनी है ताकि जो आपके गेन्स है वो मैक्सिमाइज हो पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।